आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगन के जो डायगोनल्स होते हैं वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और जो पॉलीगन्स के एंगल्स होते हैं वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायगोनल की। जो डायगोनल है तो डायगोनल क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता ना कि कई से तो पूछो कि ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि ट्रायंगल में डायगोनल होते ही नहीं है, और क्यों नहीं होते ये तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं पता होता। तो मैं आपको बताता हूँ कि डायगोनल रियली में होती क्या है। देखिए, जैसे कि हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, तो ये ये एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, तो इस क्वाड्रिलेटरल में आप देख रहे हैं कि ये इसके वर्टेक्स है, तो ये इसके 4 वर्टेक्स है। अब जो ये दोनों वर्टेक्स हैं ये एडजेंट वर्टेक्स है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए। ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे से जुड़े हुए, तो ये एडजेंट वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो इस पॉलीगन के अंदर जो मैं लाइन बनाऊंगा यही क्या है, डायगोनल है। यही क्या है, डायगोनल है। अब कि क्या ट्रायंगल में डायगोनल क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो, ट्रायंगल में जो तीनों इसके वर्टेक्स है एक दूसरे से एडजेंट होते हैं। तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, एडजेंट, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा तो कोई वर्टेक्स है नहीं जो अलग है। ये वर्टेक्स है, इससे ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, तो ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। अब ये तो चलो आपको एक बात समझ में आ गई। अब मान लो पेंटागन है, हेक्सागन है, तो अलग अलग टाइप के फिगर आते हैं, तो किस में कितने डायगोनल होंगे उसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड, n हमें लेना है नंबर ऑफ साइड। जैसे कि हम पहले इसको क्वाड्रिलेटरल पे अप्लाई करके देखते हैं, तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है इसमें टोटल 4 साइड है, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2, तो 4 2 2 जा 4, 2 4 में से 3 गया 1। तो देखिए कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल है। अगर आप मान लीजिए ऑक्टोगन यानी कि जिसके 8 साइड होते हैं, अब उसमें आपको डायगोनल क्या कहता है, तो क्या करेंगे, 8 इंटू 8 माइनस 3 अपॉन 2। देखो 3 सब में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 2 4 जा 8, 4 8 में से 3 गया 5, यानी कि उसमें 20 डायगोनल्स बनेंगे। बताइए, बात समझ में आई आप सभी के? अब देखिए कि जितने भी पॉलीगन होते हैं, तो जैसे कि ये ट्रायंगल है, तो एक तो इसका इंटीरियर एंगल हो गया और एक इसके एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो ये याद रखिएगा कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री होगा। जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा, और जो इंटीरियर एंगल है वो जैसा ट्रायंगल है तो 180 डिग्री होगा। ठीक, क्वाड्रिलेटरल है तो 360 डिग्री होगा, पेंटागन है तो कुछ और होगा, हेक्सागन है तो कुछ और होगा। मतलब इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, आइए देखते हैं। आपका फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180। n मतलब नंबर ऑफ साइड, तो 3 माइनस 2 इंटू 180। तो देखिए 3 में से 2 गया, 1 इंटू 180 यानी कि 180 डिग्री। अब मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल का पूछे, तो 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 में से 2 2 इंटू 180 यानी कि 360 डिग्री। अगर आपसे पेंटागन का पूछ दे 5 है, तो 5 माइनस 2 इंटू 180, तो 5 में से 2 गया, 3 इंटू 180 18 54 540। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ये निकाल सकते हैं कि इसका जो इंटीरियर एंगल है उसका सम कितना होगा। कोई भी पॉलीगन है उसका हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ साइड में से 2 माइनस करके और 180 से मल्टीप्लाई करके।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसका इंटीरियर एंगल जो है 165 डिग्री है, इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है। तो बताइए उसमें टोटल कितने साइड है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था n माइनस टू इंटू 180, ठीक। तो ये तो टोटल एंगल आ जाएगा। अब टोटल जो एंगल है उसमें टोटल साइड से डिवाइड करेंगे तो 1 एंगल आ जाएगा, और 1 एंगल कितना है 165 डिग्री है। तो n माइनस टू के इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 180 n माइनस 360 इक्वल टू, ये n इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में 165 n, तो 180 n माइनस 165 n इक्वल टू 360। ये 360 आपका माइनस में था, प्लस में चला गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या बच गया 15 n इक्वल टू 360। तो n इक्वल टू 360 अपॉन 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60। तो यानी कि नंबर ऑफ साइड हो गए 24। और इसी में एक क्वेश्चन आ जाए कि मान लो ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो है 24 डिग्री, ईच एक्सटीरियर एंगल जो है 24 डिग्री है। तो बताओ उसमें टोटल नंबर ऑफ साइड कितने हैं। अब आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री का होता है। तो 360 में आप 24 से डिवाइड कर दो, 6 चौक 24, 6 छिक 36, 4 एकम 4, 15 चौके, तो टोटल उसमें 15 साइड होंगी।